वेलकम टू एसीएस यू एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है उत्तराखंड स्टेट की नीट यूजी की काउंसलिंग के ऊपर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो नीट यूजी 2020 की उत्तराखंड स्टेट की ऑफिशियल काउंसलिंग होगी। इस काउंसलिंग की स्टूडेंट्स के लिए क्या अप्रोच रहनी चाहिए, उत्तराखंड के बच्चे और उत्तराखंड के आउटसाइड के स्टूडेंट्स उत्तराखंड के कॉलेजेस के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए कैसे अप्रोच करें, एमबीबीएस और बीडीएस के कोर्स के लिए कैसे अप्रोच करें। इस सेशन में हम जानेंगे क्या टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, क्या टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं, कॉलेज की क्वालिटीज़ के ऊपर भी कोई डिसीजन करेंगे, देखेंगे फीस स्ट्रक्चर्स क्या है उत्तराखंड के कॉलेजेस के ऊपर, और देखेंगे लास्ट ईयर के डाटा के हिसाब से कि 2020 की काउंसलिंग में उत्तराखंड में एडमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एटलीस्ट क्या नीट के स्कोर की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या कट ऑफ की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये सब बेसिक डिटेल्स के ऊपर आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड के ऊपर हम डिसीजन कर रहे हैं तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम उत्तराखंड का कुछ एक स्टूडेंट के मैट्रिक्स के ऊपर डिसीजन कर लेते हैं। ऐसे तो हमको जनरली पता है कि पूरे इंडिया में लगभग इस बार 2020 में लगभग 16 से 17 लाख बच्चे हैं जो ऑल इंडिया में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए वो एक स्टेट तक लिमिटेड रहती है, स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि हमारे स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, यानी कि मेरे स्टेट से कितने स्टूडेंट्स हैं जो नीट के एग्ज़ाम के लिए अप्रोच कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स ने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट मैट्रिक्स के ऊपर यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन करते हैं और रिकॉर्ड हम लेते हैं 2019 की काउंसलिंग का, जो अभी जस्ट काउंसलिंग फिनिश हुई है 2019 की। 2019 में उत्तराखंड स्टेट से टोटल 13,500 स्टूडेंट्स के आसपास के स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किया था और फाइनली 12,500 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एग्ज़ाम में अपेयर किया और एग्ज़ाम को दिया। फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो 7,602 बच्चे 7,602 स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो हमको ये पता चल गया कि उत्तराखंड में जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 2019 में क्वालिफाई किए थे दैट वाज अराउंड 7,602 स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और क्वालिफाई करने के बाद अब ये एलिजिबल हो गए मेडिकल के डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स जो उन्होंने नीट में एग्ज़ाम में अपना स्कोर अर्न किया और अपने बजट को देखते हुए। तो इस रिकॉर्ड से हमको ये पता चलता है कि उत्तराखंड का जो पासिंग रेट है नीट के एग्ज़ाम में वो 60% से अबव है, 60.62% है। तो काफ़ी एक डिसेंट लाइक पासिंग रेट बोल सकते हैं। काफ़ी स्टेट का इससे नीचे भी रहता है लेकिन एक डिसेंट पासिंग रेट है उत्तराखंड का। तो इससे हम ये एनालिसिस करते हैं, आपको पता है फ्रेंड्स कि हर साल नीट के एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। बेसिक सी बात है कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है और लोगों की क्यूरियोसिटी भी बढ़ती जा रही है, मेडिकल साइंस की तरफ भरोसा भी बढ़ता जा रहा है कि मेडिकल साइंस में अगर हम जाते हैं और डॉक्टर बनते हैं तो हम लाइफ में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर 2019 में अगर उत्तराखंड स्टेट से 7,600 बच्चे ने क्वालिफाई किया था तो इस बार लगभग 8,000 के आसपास बच्चे, 8-8,500 के आसपास बच्चे ऐसे होंगे जो उत्तराखंड से क्वालिफाई होकर आएंगे और फिर वो नीट का एग्ज़ाम की काउंसलिंग करेंगे। तो ये हमने स्टूडेंट्स का मैट्रिक्स देख लिया। स्टूडेंट मैट्रिक्स के बाद अब हम कॉलेजेस के ऊपर आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एमबीबीएस कॉलेज की बात करेंगे। अगर हम उत्तराखंड के टोटल एमबीबीएस कॉलेज की बात करते हैं तो उत्तराखंड में फ़िलहाल अभी सिर्फ 5 ही मेडिकल कॉलेज हैं। साल 2020 के अंदर हो सकता है गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है कि मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड में बढ़ के आ जाएँ। उसका नोटिफिकेशन जैसे ही कोई कॉलेज बढ़ के आता है तो सी एस अपने यूट्यूब चैनल में ज़रूर देगा आप लोगों को। तो फिलहाल उत्तराखंड के अंदर अगर देखा जाए तो 5 एमबीबीएस के कॉलेजेस हैं। इनमें से 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और 2 सेल्फ फिनेंस मेडिकल कॉलेज हैं जिसको हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के नाम से जानते हैं। जो 3 हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो 3 मेडिकल कॉलेज जो उत्तराखंड के हैं ये हमारा पड़ता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देहरादून, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गढ़वाल जो कि श्रीनगर के अंदर पड़ता है। टोटल 3 मेडिकल कॉलेज हैं। गढ़वाल की फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं तो गढ़वाल वाले मेडिकल कॉलेज में जो श्रीनगर के अंदर आता है टोटल 125 सीटें हैं। 2018 में 100 सीटें थी इस मेडिकल कॉलेज में, 25 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ लास्ट ईयर, इसमें 25 सीटें बढ़ के आई। इसी तरह से 25 सीटें आपकी हल्द्वानी वाली मेडिकल कॉलेज में भी लास्ट ईयर बढ़ी थी। तो टोटल अगर आप उत्तराखंड में देखते हो तो लास्ट ईयर 50 सीटें उत्तराखंड में 2 कॉलेज में बढ़ाई गई थी, 25+25 सीट्स। और जो देहरादून का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर एज इट इज़ 150 सीट्स हैं। तो 125+125+150 यानी कि 3 मेडिकल कॉलेज में टोटल 400 सीट्स हैं एमबीबीएस की। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप में से जो स्टूडेंट्स जो प्रीवियस या पास्ट ईयर्स में काउंसलिंग कर चुके हैं तो उनको पता होगा, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं जस्ट अब जो अभी क्लास 12 में या क्लास 12 पास कर आउट किया है, तो आपको पता होगा कि अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम 2 टाइप की काउंसलिंग कर सकते हैं।
एक हम ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कर सकते हैं जो कि सेंट्रल काउंसलिंग होती है, जिसमें हम अपने स्कोर के बेसिस पे हम इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरी हमारी काउंसलिंग होती है स्टेट कोटा की काउंसलिंग, जो कि मेन उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए आपके स्टेट की काउंसलिंग रहेगी। उत्तराखंड में स्टेट काउंसलिंग का जो कट ऑफ है, जो नीट के रिक्वायर्ड नंबर हैं, वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से काफ़ी कम कट ऑफ जाता है। तो जो मेजर काउंसलिंग होती है उत्तराखंड के बच्चों के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, वो आपकी अपने स्टेट उत्तराखंड की ही काउंसलिंग होती है। तो दो टाइप की काउंसलिंग होती है, 85% सीट्स आपको स्टेट कोटा के थ्रू मिलेंगी और 15% सीट्स आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिलेंगी। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट 400 सीटें हैं उत्तराखंड के अंदर, तो इसमें 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा को दे दी जाएंगी, यानी कि 60 सीटें इसमें से चली जाएंगी। 60 सीट्स हो गई हैं आपकी ऑल इंडिया कोटा के लिए, तो रिमेनिंग बच जाती हैं 340 सीट्स। तो सिर्फ 340 सीटें ही हैं उत्तराखंड के पास गवर्नमेंट के अंदर एमबीबीएस के लिए। हम एक तरफ देख रहे हैं कि 8000 बच्चा क्वालिफाई होकर आएगा लगभग 2020 में, और 340 सीटें हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको समझना चाहिए कि नंबर ऑफ़ सीट्स कम होने की वजह से आपका नीट का स्कोर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हाई टाइम है, जितना ज़्यादा नंबर आप अर्न कर सकते हो नीट के एग्ज़ाम में, वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। और ये जो 340 सीटें हैं हमारे डियर फ्रेंड्स, फिर इन 340 सीटों को अलग अलग कैटेगरी वाइज, रिजर्वेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सारी सीटें सभी बच्चों के लिए ओपन नहीं रहती हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि जनरल की सीट्स रहती हैं, ओबीसी की रहती हैं, एससी की रहती हैं, एसटी की रहती हैं, ईडब्ल्यूएस की सीटें रहती हैं, पीएच फिजिकली हैंडीकैप कोटा की रहती हैं। तो ये 340 सीटों को फिर अपने अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस कोटा की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए 10% एडिशनल सीट्स गवर्नमेंट देती है, तो 10% ईडब्ल्यूएस कोटा आ जाएगा, बाकी अलग अलग हो जाएगा। अगर इसको दो टाइप के रिजर्वेशन चलते हैं उत्तराखंड में, एक वर्टिकल रिजर्वेशन चलता है, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन चलता है। तो वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर से अगर हम देखते हैं तो 4% सीटें एसटी वालों को, 19% सीटें एससी वालों को, 14% सीटें ओबीसी स्टूडेंट्स को, और 10% सीटें आपकी ईडब्ल्यूएस के अंदर। तो इस तरह से सेग्रीगेट होगा। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अगर आप बात करते हो तो 30% जो टोटल एमबीबीएस की सीट्स हैं उत्तराखंड के, वो आपके गर्ल्स स्टूडेंट्स को जाएंगी, वुमेंस कोटा के अंदर आती हैं। 5% सीटें डिफेंस पर्सनस की आती हैं, 2% सीटें फ्रीडम फाइटर कोटा रहता है, और 5% पीडब्ल्यूडी रहता है। फ्रीडम फाइटर पे भी काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन मिल जाता है स्टूडेंट्स को कट ऑफ के लिए। तो इस तरह से हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ये कॉलेज हैं और उनकी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उत्तराखंड के इसके लिए। और अगर हम दो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर आकर देखते हैं तो दो काफ़ी पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है, और दोनों की दोनों देहरादून के अंदर आते हैं। पहला कॉलेज है आपका हिमालयन मेडिकल कॉलेज, जिसको काफ़ी लोग जॉली ग्रांट के नाम से जानते हैं, और दूसरा मेडिकल कॉलेज है आपका श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज, जो कि पटेल नगर देहरादून के अंदर पड़ता है। इन दोनों मेडिकल कॉलेज के अंदर 150 + 150 सीट्स हैं, यानी कि टोटल 300 सीटें हैं। और इन 300 सीटों का भी दो टाइप की कैटेगरी होती हैं इन कॉलेज के अंदर। एक होता है अपना स्टेट कोटा, कुछ % ऑफ सीट स्टेट कोटा के यानी कि उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहती है। और एक होता है ऑल इंडिया मैनेजमेंट कोटा। ऑल इंडिया मैनेजमेंट कोटा यानी कि जो रिमेनिंग सीट्स रहती हैं वो अदर स्टेट के बच्चों के लिए, यानी कि जो स्टूडेंट उत्तराखंड की डोमिसाइल नहीं रखते हैं, अदर किसी स्टेट से बिलोंग करता है, दिल्ली से, हरियाणा से, यूपी से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, उन सब बच्चों के लिए होते हैं। तो इस तरह से आपकी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन दोनों कॉलेज के अंदर। अगर आप देखते हो तो हिमालयन मेडिकल कॉलेज ने 50% सीट्स हैं, यानी कि 150 सीटें हैं। 50% सीटें हिमालयन अपने स्टेट को देता है और 50% सीटें अदर स्टेट को देता है, यानी कि 75-75 का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। बट 2019 की काउंसलिंग में जो दूसरा मेडिकल कॉलेज है श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज, इसने 30% सीटें ही अपने स्टेट को दी और 70% सीटें ऑल इंडिया मैनेजमेंट कोटा को दी, यानी कि 45 सीटें ही स्टेट के लिए निकाली। तो एक छोटा सा एनालिसिस यहाँ पे ये निकाल के लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमने देखा कि 340 सीटें हमारी गवर्नमेंट के अंदर आ गई, 45 सीट्स और प्लस 75 सीट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर हम एमबीबीएस की बात करते हैं तो सिर्फ 480 सीटें ही हैं उत्तराखंड के बच्चों के लिए। उत्तराखंड के अंदर 8000 बच्चों में 480 सीटें हैं, और ये सीटें आपकी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों को मिला के हैं। इसी वजह से उत्तराखंड के काफ़ी ऐसे स्टूडेंट जिनका स्कोर एक डाउन साइड स्कोर रह जाता है, जिनका स्कोर खास करके 400 से नीचे आता है, 380, 350, 300, 250, 200, इन सभी स्टूडेंट को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। ये हमारा सीटों का सिनेरियो हो गया। कॉलेज हमने देख लिए कौन कौन से हैं, दो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज गुरु राम राय और हिमालयन मेडिकल कॉलेज, और 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि गढ़वाल श्रीनगर के अंदर पड़ता है, हल्द्वानी में पड़ता है और देहरादून के अंदर पड़ता है। अब हम सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि कट ऑफ के ऊपर एक नज़र मार लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम क्या कट ऑफ होना चाहिए, कितने नंबर आने चाहिए कि हमको यहाँ पे इन सब कॉलेज में एडमिशन आसानी से मिल जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम कट ऑफ के ऊपर देखते हैं तो दो टाइप के कट ऑफ यहाँ पे निकलेंगे।
एक तो पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए ऑल इंडिया कोटा के लिए अगर आप उत्तराखंड की डोमिसाइल नहीं रखते हैं, आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और उत्तराखंड के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो 60 सीटें आती हैं ऑल इंडिया कोटा में, इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इनमें एडमिशन लेने के लिए लास्ट ईयर 2019 में 6700 नंबर पर जनरल का लास्ट वहाँ पे एडमिशन हुआ था, लास्ट अलॉटमेंट हुआ था। और अगर आप एससी का देखते हो तो एससी में 37,900 यानी कि लगभग 38,000 रैंक तक आपका अलॉटमेंट गया था एससी कैटेगरी का, और आपका 46,000 रैंक तक गया था एसटी कैटेगरी का। यानी कि अगर आपको उत्तराखंड के किसी भी मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन चाहिए और आप किसी अदर स्टेट से हो, तो एटलीस्ट अपना टारगेट 600 या 600 से ऊपर का रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आप आउटसाइडर हो और उत्तराखंड के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज में या जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपका कितना स्कोर होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? तो हिमालयन मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाता है और श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है। ये कट ऑफ चेंज हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड, इस फीस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिलहाल दोनों की फीसेस में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इसलिए कट ऑफ ऐसे हैं। लेकिन पास के ईयर्स में ऐसा देखा गया है कि अगर किसी कॉलेज की फ़ीस कम हो जाती है तो वहाँ पे कट ऑफ बढ़ जाते हैं। तो हिमालयन का जो लास्ट ईयर जो बाहर के बच्चों को अलॉटमेंट हुई थी, तो लास्ट सीट जो अलॉट हुई थी डेट वाज ऑन द स्कोर ऑफ 439, यानी कि अराउंड 440 तक आपका हिमालयन मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉटमेंट हुआ था। उसके दूसरे साइड में अगर आप देखते हो तो श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 301 नंबर तक सीटें अलॉट हो गई थी। तो काफ़ी अच्छा चांस था गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज में, काफ़ी अच्छा कॉलेज भी है, आउटसाइडर्स ने काफ़ी बेनिफिट लिया है इस कॉलेज में। अब हम स्टेट के ऊपर आ जाते हैं, तो स्टेट का कट ऑफ बाहर के बच्चों से ज़्यादा रहा था, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स इस कॉलेज के अंदर काफ़ी कम थी, स्टेट के अंदर 45 सीट्स से थी, जिसकी वजह से स्टेट का कट ऑफ जनरल वाले बच्चों के लिए सिर्फ 417 था। यानी कि श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज में अगर कोई उत्तराखंड का स्टूडेंट था, जनरल स्टूडेंट, तो उसको 417 नंबर पर सीट अलॉट हुई, वही बाहर के बच्चे को 301 नंबर पर अलॉटमेंट हुई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमको स्टेट कोटा के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो सीट मिल रही है दैट वाज ऑन द हाई साइड, हाई स्कोर पे, और ओबीसी वाले बच्चों को 293 पे और एससी वाले बच्चों को 274 तक गया। तो जो बच्चे जनरल में जो रिजर्वेशन में आते हैं उनको अच्छा बेनिफिट मिल जाता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। हिमालयन मेडिकल कॉलेज में स्टेट कोटा की अगर आप कट ऑफ का डिस्कशन करते हो तो जनरल वाले स्टूडेंट का कट ऑफ 441 गया और बाहर वाले बच्चे का 439 गया, यानी कि ऑलमोस्ट सेम रहा हिमालयन में दोनों स्टेट का कट ऑफ। ओबीसी में 313 और एससी में 376। तो 2020 में अगर आप उत्तराखंड में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो एटलीस्ट आपका और स्टेट कोटा से बिलोंग करते हो, यानी कि आप उत्तराखंड के डोमिसाइल रखते हो, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कहीं ना कहीं 400 या 400 से ज़्यादा नंबर पर एडमिशन मिलने की चांसेस रहेंगी। वहीं पे अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, जनरल कैटेगरी से अगर आप हो, तो उसके गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ का डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ रहता है। तो जो लास्ट ईयर जो मिनिमम आपका जो कट ऑफ गया जनरल कैटेगरी का, वो स्कोर था आपका 526। तो आपको पता है माय डियर फ्रेंड्स कि नीट में स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं हर साल, पेपर एग्जाम का लेवल भी, अगर देखिए पेपर कभी भी टफ आता है तो कट ऑफ डाउन हो जाता है। कट ऑफ तभी हाई जाता है जब पेपर एक लीनियन पेपर आता है। तो जो लास्ट ईयर 2019 में जैसा कि स्टूडेंट्स ने बताया कि ज़्यादा कोई खास पेपर नहीं था, एक मीडियोकर लेवल का पेपर था, जिसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी हाई फ्लाई हो गया। तो ये देख सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो रोल ऑफ पेपर रहता है, तो वो एग्ज़ाम होने के बाद जैसा पेपर गया उसके बाद एग्जैक्टली पता चलता है। लेकिन जनरल वाले बच्चों के लिए ऑन सेफर साइड अगर आप 540 या 550 नंबर लेके आते हो तो आसानी से आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उत्तराखंड में सीट मिल जाएगी। 526 नंबर पे लास्ट अलॉटमेंट हुआ था, ओबीसी में 507 पे लास्ट अलॉटमेंट हुआ था। तो इस बार आप 520 या 525 नंबर का टारगेट रखते हो तो आप इजीली अपनी एक सेफ सीट की तरफ उत्तराखंड में अप्रोच कर सकते हो थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थ्रू स्टेट कोटा। और एससी कैटेगरी में अगर आप देखते हो तो 358 नंबर तक, यानी कि 400 से नीचे नंबर पे लगभग 360-370 नंबर तक अगर आप लेके आते हो तो एससी कैटेगरी से आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पा सकते हो अगर आपके पास उत्तराखंड की डोमिसाइल है। और एसटी में 341, यानी कि 350 के ऊपर आपका स्कोर रहता है 2020 में, तो आपको उत्तराखंड के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आसानी से सीट मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो जनरल से थोड़ा सा कम जा सकता है। सपोज़ के लिए 530 का कट ऑफ जाता है जनरल का, तो 510 तक आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का अगर आप लोग के पास नहीं है तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आप लोग अभी से डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो और उसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट उठाया जा सकता है। 10% सीटें इसके लिए अलग से रिजर्व रहेंगी। तो उत्तराखंड के बच्चे पे अगर हम कट ऑफ के जो कंक्लूजन निकल के आया है कि उत्तराखंड का कोई भी जनरल स्टूडेंट है और उत्तराखंड में एडमिशन लेना चाहता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो एटलीस्ट आपका जो प्रिडिक्शन है, जो अभी आप एक प्रिडिक्ट करो कि एटलीस्ट मैं कितना नंबर लेके आऊँ नीट के एग्जाम में, तो एटलीस्ट टारगेट फॉर 540 और 550 नंबर इन ऑर्डर
to get a confirmed seat in a government medical college in Uttarakhand. तो आप देख रहे हो कि ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ जहाँ पे 600 590 के आसपास जा रहा है, 580 के आसपास जा रहा है, वहाँ पे आपको अपने स्टेट कोटा के अंदर काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन मिल रहा है, यानी कि लगभग 50 से 55 नंबर डाउन है आपका कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से। तो आप अगर स्टेट कोटा के अंदर अगर आप एक एवरेज स्कोर के आ रहा है, आपके पास 550 560 570 का स्कोर आ रहा है, तो उत्तराखंड की काउंसलिंग आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगर आपका स्कोर अच्छा स्कोर आ रहा है, 600 से ऊपर का अबव का स्कोर आ रहा है, तो आपके पास एक अच्छा चांस है कि आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करा के किसी अदर स्टेट के अंदर जहाँ पे आप चाहते हो जो अच्छा ड्रीम कॉलेज हो आपका, वहाँ पे आप एडमिशन करा सकते हो। आप काउंसलिंग एक्टिविटी के थ्रू अपना अलॉटमेंट ले सकते हो। तो ये थे हमारे कट ऑफ आउटसाइडर के लिए। आप अगर उत्तराखंड के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो तो एटलीस्ट 600 से ऊपर का टारगेट रखो। अगर उत्तराखंड के जो 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, गुरु राम राय और हिमालयन मेडिकल कॉलेज, इसमें अगर आप टारगेट रख रहे हो तो एटलीस्ट योर स्कोर शुड बी 400। तो यहाँ पे हमने देखा कि 8000 बच्चे हैं, इतनी ज़रा सी सीटें हैं। अगर हमको कोई उत्तराखंड का बच्चा है जिसका स्कोर 300 आ रहा है फॉर एग्जांपल, या 350 आ रहा है या 200 आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप अगर MBBS करना चाहते हो तो आपको ऐसी काउंसलिंग पे ध्यान रखना है जहाँ पे लो स्कोर पे अलॉटमेंट होता है, यानी कि आपको अदर स्टेट की जो काउंसलिंग पे ध्यान रखना है। उत्तराखंड में अगर आपको सीट नहीं मिल रही देन उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको काउंसलिंग एक्टिविटी बहुत बड़ी होती है, सभी स्टेट अपनी काउंसलिंग कराते हैं, तो आप ऐसे स्टेट को प्रोडिक्शन कर सकते हो जहाँ पे काफ़ी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको आसानी से 250 तक 200 तक नंबर मिल जाएगा। इस बार भी उत्तराखंड के काफ़ी स्टूडेंट्स थे, ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी एडुकेशन ने काउंसलिंग करी और उनको 250 के स्कोर पे 230 के स्कोर पे अदर स्टेट में एक रीजनेबल पैकेज पे सीट का अलॉटमेंट मिल गया पहले ही राउंड की काउंसलिंग में। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि जिनके पास बजट की प्रॉब्लम आ रही है कि प्राइवेट मेडिकल, उनको डॉक्टर तो बनना है और स्कोर भी एक मिडिल स्कोर आ रहा है, 250 का स्कोर आ रहा है, 200 का स्कोर आ रहा है, 300 का स्कोर आ रहा है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ अगर आप MBBS करने जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि जो बजट आ रहा है वो काफ़ी हाई साइड आ रहा है। तो उस कंडीशन में जो अदर कोर्सेज हैं, जैसे कि उत्तराखंड में 2 आपके BDS के भी कॉलेज आते हैं, सीमा डेंटल कॉलेज एक आता है, उसकी फ़ीस 2,15,000 है। इसमें आपको लो स्कोर पे एडमिशन मिल जाएगा आपका। और उत्तरांचल डेंटल कॉलेज आता है जो कि देहरादून के अंदर आता है, इसकी भी फ़ीस 2,15,000 है। इस पर आपको 200 तक 250 नंबर तक अलॉटमेंट मिल सकता है और इसमें आपको एक रीजनेबल फीस यानी कि 12-15 लाख में आपका पूरा कोर्स हो रहा है। तो सॉल्यूशन काउंसलिंग में अल्टीमेटली सभी के पास है। अगर आपका स्कोर 150 का भी आता है, यू आर जस्ट एलिजिबल ऑल्सो, तो यू के, और आपके पास बजट की भी प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी माय डियर फ्रेंड्स कि आप लोग अगर सही से देखो तो देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज लाइक BMS BHMS BDS, आप उसमें से आसानी से जाके एडमिशन ले सकते हो। इंस्टीट्यूट की काफ़ी बच्चे वरी हो जाते हैं कि मैं नहीं कर पाया, मेरे पास बजट की प्रॉब्लम है। तो आप ये देखो कि अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका क्या सॉल्यूशन है। अगर मेरे पास बजट नहीं है MBBS का तो नो प्रॉब्लम, देयर आर अदर कोर्सेज ऑल्सो जिसको करने के बाद आप डॉक्टर बन जाओगे। उसके बाद एक नया क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का कि इसमें स्कोप नहीं है। एक्चुअली अगर कोई बंदा बोल रहा है कि कोई चीज़ में स्कोप नहीं है तो वो आपको उस चीज़ की मेन चीज़ नहीं दिखा रहा है। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो सभी कोर्सेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोप है। काफ़ी डॉक्टर्स को आप देख सकते हो इंडस्ट्री के अंदर जो आयुर्वेदिक के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, होम्योपैथिक के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है उनकी। डेंटल के अंदर काफ़ी अच्छे सर्जन्स है, वो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है, काफ़ी साउंड उनका नाम है। क्यों है? बिकॉज दे आर लाइक हैविंग लाइक उनका एक अच्छा कमांड है अपने ऊपर। तो एक्चुअली स्कोप सभी के अंदर रहता है, ये हमारा अपना देखने का तरीका रहता है स्कोप है कि नहीं है। तो इस सेशन में लाइक हमारी फीसेस रह गई कि फीसेस के ऊपर एक डिसीजन कर लेते हैं कि उत्तराखंड की जो फीसेस हैं वो क्या हैं। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उसमें एक क्राइटेरिया रहता है कि आप बॉन्ड साइन करोगे सर्विस बॉन्ड की नहीं साइन करोगे। सर्विस बॉन्ड क्या होता है कि MBBS ख़त्म करने के बाद आपको वहाँ पे ड्यूटी करनी पड़ती है एटलीस्ट 1 ईयर्स की। तो अगर आप सर्विस बॉन्ड को साइन करते हो तो आपकी फ़ीसेस कम होती हैं, या अगर सर्विस बॉन्ड को साइन करते हो तो आपकी फ़ीस जाएगी 71,500, यानी कि लगभग 71,500 रुपये की आपकी फ़ीस रहती है। और अगर आप सर्विस बॉन्ड नहीं साइन करते हो कि नहीं मुझे कोई सर्विस नहीं करनी, मुझे सिर्फ अपना UG का प्रोग्राम करना है, MBBS करना है, उसके बाद इट इज़ अप टू मी, आई विल टेक माई ओन डिसीजन कि मुझे आगे फर्दर प्रैक्टिस करनी है कि मुझे आगे फर्दर एजुकेशन के लिए PG MS MD के लिए जाना है। तो अगर आप सर्विस बॉन्ड को नहीं साइन करोगे तो आपकी जो फीस रहेगी वो रहेगी आपकी 4,21,500 रुपये, 4,21,500 रुपीज़। थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। तो उस कंडीशन में आपकी फीसेस काफ़ी बढ़ा देते हैं गवर्नमेंट। अराउंड आप अगर देखते हो 71,000 से सीधा 4,21,000 की फ़ीस हो जाएगी गवर्नमेंट के अंदर। और अगर आप इसके अंदर आ जाते हो जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीसेस के ऊपर देखते हो तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीसेस हैं, जो हिमालयन ने जो पिछले जो फ़ीस रखी थी वो 15 लाख रुपए की फ़ीस रखी थी।
और जो श्री गुरु राम राय ने फ़ीस रखी थी वो 13 लाख रखी थी। लेकिन इसमें भी आपका, जैसे हमने आपको बताया कि आउटसाइडर की फ़ीस अलग रहती है, स्टेट कोटा की फ़ीस अलग रहती है। तो गुरु राम राय की जो फ़ीस 2019 में थी वो 9,78,000 थी, ट्यूशन फ़ीस 1 साल की स्टेट वाले बच्चों के लिए। जो उत्तराखंड के जिनके पास डोमिसाइल है उनकी फ़ीस थी 9,78,000। और जो बच्चे अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो बाहर के बच्चे थे, जो ऑल इंडिया मैनेजमेंट कोटा से जिन्होंने एडमिशन लिया, उनकी फ़ीस थी 13,22,000। लेकिन जो फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस आती है उसमें काफ़ी एडिशनल फ़ीस भी आती है। स्टूडेंट इसका भी ध्यान रखिएगा। जैसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन फ़ीस देनी पड़ती है, 1-1 लाख रुपये एडमिशन फ़ीस होती है जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। उसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट था 3 लाख रुपये का जो कि रिफंड हो जाता है। हॉस्टल फीस है, मेस की फ़ीस है, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कल्चरल लैब की फ़ीस है, मेडिकल एग्जामिनेशन फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस, इनरोलमेंट फ़ीस, यूनिफॉर्म चार्जेस, इस तरह करके काफ़ी अलग अलग फ़ीसेस रहती हैं। तो अगर देखा जाए कि किसी भी बच्चे ने जो श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और वो स्टेट डोमिसाइल का बच्चा था, तो आपको पहले साल में जो टोटल एक्सपेंस लगा था वो था 18,31,000, 18,31,000। और वहीं बाहर के बच्चे के लिए, मैनेजमेंट कोटा के अदर स्टेट के बच्चों के लिए जो फीस थी फर्स्ट ईयर की, डेट वॉज 21,75,000, 21,75,000 की टोटल फीस थी। कई पेरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि चलो 13 लाख की फ़ीस है, 2 लाख का हॉस्टल होगा, 15 लाख में हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से उनको एडमिशन के टाइम पे प्रॉब्लम होती है। तो आप एडमिशन काउंसलिंग कराने से पहले फ़ीसेस का भी काफ़ी ध्यान रखिए कि क्या एक्चुअल फ़ीसेस है जो हमको देनी है। और 15 लाख की फ़ीस थी आपकी हिमालयन मेडिकल कॉलेज की आउटसाइडर्स के लिए, और स्टेट वाले बच्चों के लिए इस पर 26% का डिस्काउंट रखा गया था। एडमिशन के टाइम पे पूरे 15 लाख रुपए लिए गए थे और उसमें 26% जो कि नॉर्मल फीस से कम था। यानी कि अगर आप वहाँ पे भी देखते हो तो लगभग 12.5 लाख रुपए की फ़ीस आपको हिमालयन मेडिकल कॉलेज के अंदर देखना पड़ रहा था। तो ये था हमारा उत्तराखंड की काउंसलिंग के ऊपर एक डिटेल सा एनालिसिस आज के सेशन में। इसमें हमने जाना कि अगर हम 2020 में उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और अगर हमको MBBS आपको करना है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए कट ऑफ शुड बी समथिंग अराउंड 540। क्या आप टारगेट रखो। अगर उतना स्कोर नहीं आ पा रहा है, आप प्रिपेयर्ड हो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, उत्तराखंड में ही एडमिशन लेना चाहते हो, तो उत्तराखंड के भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए योर स्कोर शुड बी एटलीस्ट 400 प्लस। और अगर आपका स्कोर 400 से नीचे आता है तो आप अदर स्टेट की काउंसलिंग की तरफ फोकस करें या डीम यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग की तरफ फोकस करें जहाँ पे आपको सीट मिलने की संभावना रहेगी। और अगर आप किसी अदर स्टेट के स्टूडेंट हो और आप उत्तराखंड में एडमिशन लेना चाहते हो तो उत्तराखंड के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाते हो तो योर स्कोर शुड बी एटलीस्ट 600 प्लस। और अगर आप उत्तराखंड के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ जाना चाहते हो तो विद द स्कोर ऑफ 350 to 400 देयर विल बी अ गुड चांस टू गेट अ सीट इन द लाइक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ देहरादून उत्तराखंड, लाइक श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज एंड हिमालय मेडिकल कॉलेज। तो इस सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं माय डियर फ्रेंड। होपफुली आप इस सेशन में हम आपको कुछ नॉलेज दे पाए जिससे आप काउंसलिंग को अच्छी तरह से अप्रोच कर पाओगे। काउंसलिंग आपका अभी फ़िलहाल 3 मई को एग्ज़ाम होगा, उसके 1 महीने बाद यानी कि जून के फर्स्ट वीक में अप्रोक्सीमेटली आपका रिजल्ट आ जाएगा और जून के सेकेंड वीक से थर्ड वीक से आपकी काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे स्टूडेंट को ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करना होता है और ऑनलाइन चॉइस सिविलिंग होती है। अपने स्कोर के हिसाब से आपको कॉलेज का नाम देना रहता है और अगर किसी बच्चे को सीट अलॉट होकर आती है तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है। फिर उस अलॉटमेंट लेटर को लेके आप इंडिविजुअल पर्टिकुलर उस कॉलेज में जाते हो और उस कॉलेज में जाके आप अपनी फीसेस को सबमिट करते हो। इस तरह से आपकी पूरी काउंसलिंग एक्टिविटी होती है। काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं, काफ़ी काउंसलिंग ये जो एक्टिविटी है काफ़ी डायनेमिक है दोस्तों। तो हर साल रूल्स को रेगुलेशन बदलते रहते हैं बिकॉज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बदलते रहते हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स चेंज होते रहते हैं। तो इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट के हर साल नॉर्म्स चेंज होते रहते हैं। इसलिए काउंसलिंग की कभी भी आपको सही जानकारी चाहिए, एग्जैक्ट डिटेल चाहिए। बिकॉज हम अगर मार्केट में निकलते हैं तो 10 लोग को सुनते हैं, 10 लोगों से बात करते हैं तो कई बार हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बिकॉज उस सभी लोग की इंफॉर्मेशन एक जैसी नहीं होती है। तो एग्जैक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमेशा काउंसलिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स रहती हैं उसके ऊपर आप विजिट करें, वहाँ से आपको सही जानकारी मिल सकती है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम फ्रेंड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग ऑल्सो। एडुएसिस एक आपका काउंसलिंग मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है जो कि उत्तराखंड के और उत्तराखंड के अलावा इंडिया के काफ़ी स्टेट्स के बच्चों की हेल्प करता है इन द नीट मेंटरिंग। नीट की काउंसलिंग को आप कैसे अप्रोच करो, किस तरह से अपने स्कोर के बेसिस पे आप कैसे जाओ कि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज, पुराने से पुराना कॉलेज, कम से कम फीस वाला कॉलेज अपने स्कोर के बेसिस पे आसानी से पहले राउंड पे मिल जाए। फर्स्ट राउंड की इंपॉर्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है माय डियर फ्रेंड, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे काउंसलिंग होती है राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड, 3 राउंड की काउंसलिंग होती है।
तो राउंड फर्स्ट में क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ सीट्स कैप्चर हो जाती हैं, कि मेजॉरिटी ऑफ सीट्स पे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, अलॉटमेंट ले लेते हैं। तो जो फर्दर राउंड होते हैं उसमें सीट्स कम होती रहती हैं। तो आप कोशिश ऐसा करो कि आप अगर काउंसलिंग इस हिसाब से डिज़ाइन करते हो कि बिल्कुल एक्यूरेट डिज़ाइन करते हो कि आपको पहले राउंड में सीट मिल जाती है, तो डैट विल बी वेरी बेस्ट। बिकॉज इन द सेकेंड राउंड जैसे कि यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि कट ऑफ डाउन होगी, हर बार ऐसा नहीं होता, हर स्टेट में ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं पैसा होता है लेकिन हर स्टेट में ऐसा नहीं होता है कि कट ऑफ डाउन हो। सो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आप फर्स्ट ऑफ काउंसलिंग पे ध्यान रखिए कि काउंसलिंग की अप्रोच ऐसी हो कि आपको पहले ही राउंड में सीट मिल जाए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आप एडुएसिस से भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको नीट यूजी 2020 की काउंसलिंग की मेंटरिंग चाहिए एडुएसिस से, तो आप हमसे भी अप्रोच कर सकते हैं। विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। हमारे सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, नवंबर से जनवरी तक हमारे सेशन चलेंगे, आप हमसे इनरोल हो सकते हो और हम वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन प्रोवाइडिंग अ बेस्ट सीट वॉट यू कैन गेट ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर एंड द बजट। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड फ्रॉम योर टीम एडुएसिस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड गिविंग यू वैल्यूएबल टाइम एंड योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ऐसे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर से शेयर कीजिए जो अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे आपके साथ उनकी भी हेल्प हो सके फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।